ओम शांति। आज की इस मुरली में प्यारे बाबा हमको बता रहे कि बच्चे जीवन में सफलता सभी चाहते हैं, सहयोग सभी चाहते हैं कि दूसरे आत्माएं हमको सहयोग दें या दूसरे आत्माएं हमारे काम में कोई भी विघ्न रूप न बने। तो उसके लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, वो है दुआएं लेना। दुआएं हम कैसे लें, दुआएं हमारे जीवन में काम कैसे करती है और ब्लेसिंग का महत्व क्यों है, ब्लेसिंग लेने की सही तरीका या टेक्निक क्या है, बाबा इस मुरली में स्पष्ट रूप में बताए हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे, कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। बाबा कह रहे बच्चे, किसी की दुआएं प्राप्त करना है तो सबसे पहले परमात्मा का दुआ प्राप्त करो, शिव बाबा का दुआएं प्राप्त करो, भगवान का दुआएं प्राप्त करो। उसके लिए हमको कर्म के साथ योग को बैलेंस में रखना पड़ेगा। कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति बनाकर रखना पड़ेगा। बाबा कह रहे मेरे से तो तुमको ब्लेसिंग मिलेगी ही, लेकिन जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा हैं, जैसे कि हम काम कार्य में जाते हैं या अपना स्थूल कर्म करते हैं, हमारे आसपास में कई आत्माएं आते रहते हैं, बहुत सारे आत्माओं के साथ हमारा लेन देन होती है। तो उन आत्माओं का भी दुआएं हमको मिलेगी जब हम कर्म के साथ योग युक्त स्थिति बनाकर रखेंगे। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा माना यह दुआ है। कई लोग बोलते हैं आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझे हेल्प करके मेरा काम को सक्सेस कर दिया। ये जो बहुत अच्छा वाला वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा वाला दिल से निकलता है और वो बहुत अच्छा वाला शब्द ही हमारे जीवन में दुआ के रूप में काम करता है। यही दुआएं हैं। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है, उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं। तो दुआएं भी मिलती हैं, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं हैं, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। बाबा कह रहे हैं कोई अच्छा कार्य करता है, उनके साथ साथ में देखो कई आत्माएं जुट जाते हैं, उनको काम में सफल करने के लिए उनको दुआएं भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं। ये दो चीज़ तो चाहिए जीवन में सफलता पाने के लिए, एक दुआएं, दूसरा है सहयोग। और सहयोग लेने के लिए जरिया एक ही है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म तब बन सकती है जब हमारा स्थिति कर्म योगी हो। कर्मयोगी स्थिति के लिए श्रेष्ठ स्मृति भी चाहिए। तो जो हमको बाबा सिखा रहे कि बच्चे कर्मयोगी रह के कर्म करो। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति हुई ना, इसलिए सदा कर्मयोगी। जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ इसी स्मृति में रहना। बाबा बता दिए कर्मयोग का अर्थ क्या है। कर्मयोग का अर्थ है मैं आत्मा इस शरीर का मालिक, शरीर द्वारा मैं का आत्मा कर्म कर रही हूँ। साथ साथ में उस परम शक्ति या परमात्मा शिव बाबा की याद में रहना। उस याद में रह के जो भी हम कर्म करते हैं वो सारा कर्म श्रेष्ठ कर्म में काउंटिंग में आ जाता है। हमारा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी, किसी को दुखदाई वाली नहीं होगी, सबको सुख शांति संपन्न वाली होगी। तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म में गिनी जाती है। जब हम श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहेंगे तब ये श्रेष्ठ कर्म होता रहेगा। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना, और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण न चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम जो कर्मयोगी स्थिति में रह के कर्म करोगे या श्रेष्ठ स्थिति में रह के कर्म करोगे, तुम न चाहते हुए भी तुम्हारे आसपास के वायुमंडल, प्रकृति, आत्माएं सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
उसके प्रभाव से हम न चाहते हुए भी वातावरण चेंज हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है, और वो वातावरण के अंदर जो भी आत्माएं आते हैं उनको सहयोग की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। तो इसीलिए उन आत्माओं को अच्छा अनुभव होने लगता है और वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही अनेक को आकर्षित करता है। जहाँ भी आप कर्मयोगी बन कर्म करते हो वहाँ का वातावरण, वायुमंडल ऐसा औरों को सहयोग देगा। अनुभवी हो ना, सहयोग मिलता है ना, तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। बाबा कह रहे हैं तुम कहीं पे भी रहे हो, चाहे अपने स्थूल लौकिक घर में भी रह रहे हो, सेंटर पर रह रहे हो, काम कार्य के लिए ऑफिस में रह रहे हो, लेकिन उनका वातावरण हमेशा हमको कर्मयोगी बनकर उसको चार्ज देते रहना है। अपने आसपास के वातावरण को एकदम पॉजिटिविटी ओरा से भर देना है, ताकि कोई भी आत्माएं, दुख से तड़पती हुई आत्माएं, अशांति मचाने वाली आत्माएं, परेशान रहने वाली आत्माएं, भगवान को ढूंढने वाली आत्माएं ऐसे आते रहेंगे तो उनको वो वातावरण का अनुभव होगा और वो हमारे साथ जुट जाएंगे और हम उनको परमात्मा का परिचय देके सदा के लिए दुख से मुक्त कर सकते हैं। बाबा कह रहे कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग, योग अलग नहीं। कर्म में योग, योग में कर्म। कर्म योगी अर्थात योग के साथ कर्म और कर्म के साथ योग, ये दोनों ही होना चाहिए। ये होगा कैसे? देखो, अगर हम कोई कर्म करते हैं ना, हमारा सोच कहीं ना कहीं जगह पे चलती रहती है। कोई हल्का काम होता है तो हमारा संकल्प और ज़्यादा चलता है। कोई डीपली वाली काम, इम्पोर्टेंट काम चलता है तो माइंड, मन, बुद्धि हमारा ज़्यादा ही फोकस हो जाता है। लेकिन जब हल्का काम, रेगुलर काम हम करते हैं तब मन बुद्धि इधर उधर संकल्प आते रहते हैं। उसी संकल्प को ही हमको परिवर्तन करके बाबा की याद में, परमात्मा की शक्तिशाली याद में लगा देना है, तो उसी को ही कर्म योगी स्थिति कहा जाएगा। ऐसे नहीं जब योग में बैठे तो योगी है और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे, इसी को ही कर्म योगी कहा जाता है। तो इसका अभ्यास हमको हर वक्त करते रहना है। फैमिली में घर का काम कार्य करते हैं, रसोई में किचन का काम करते हैं, स्टूल काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के ऑफिस का कार्य करते हैं, तो हमेशा इस स्थिति को ही बना के रखना। सदा कर्मयोगी आत्मा बाप को भी प्रिय है तो विश्व को भी प्रिय है। विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो। बाप पूछ रहे हैं तुम आत्मा है, बाप को तो प्रिय हो ही, लेकिन तुम जब कर्मयोगी स्थिति में आ जाते हो तुम सारी संसार की आत्माओं को प्रिय लगने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा स्थिति ही दूसरों को देने वाली, सुख देने वाली, शांति देने वाली, शक्ति देने वाली हो जाती है। देखो, कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो तब तो आपके जड़ चित्र को भी अभी सभी कितना प्यार करते हैं। तो वो आपके चित्र है ना, अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्र से होगा। देखो, भक्त आत्माएं भी जड़ चित्र को इतना प्यार क्यों करते हैं? कुछ तो करके गए हैं तब तो उनको प्यार कर रहे हैं। तो वो सब आत्माएं हम सब हैं। तो हमारे जड़ चित्र में अगर इतनी पावर है, जब चैतन्य में हम आत्मा देवी देवता के स्वरूप में आ जाए, जब चैतन्य वो शक्ति गुणों को धारण कर ले, तो वो आत्माएं हमारे अंग संग में रहने लगेंगे और हमारे से शक्तियाँ, सुख लेने लगेंगे, हमको दुआएं देने लगेंगे। अपने कर्मयोगी स्टेज को हमेशा ही बना के रखना, ताकि हम आत्माओं से सच्चे दिल की दुआएं, सच्चे दिल की आशीर्वाद और ब्लेसिंग लेते रहें। और यही ब्लेसिंग ही हमको दूसरे आत्माओं से सहयोगी देता रहेगा और हमको ब्लेसिंग भी देता रहेगा। उसके चलते हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने के साथ साथ दूसरों का भी जीवन को सुखहाल श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ओम शांति जरूर लिखें। इस तरह का वीडियो देखने के लिए बगल वाले वीडियो को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।